मैं बहुत शौकीन था अली अजमत और इनके कॉन्सर्ट सुनने का। तो उस दिन अली अजमत का कॉन्सर्ट था मेरा फेवरेट। मैंने कहा ये तो मैंने सुनना है, जुनून का, चाहे बाहर सोना पड़े। तो उस दिन मैं गया और हमारी फैमिली में ना जी हम बड़ा उसको जरा समझा जाता है कि हमारी बहनें या मदर्स जो है ना इवन फ्रेंड्स के सामने भी नहीं आती, कोई इतना पर्दा ऑब्जर्विंग नहीं, टिपिकल, बट क्योंकि उनका है हाँ नहीं आते। तो मैं अली के कॉन्सर्ट पे चला गया। तो हम जो उसके कॉन्सर्ट पे गए तो कब 12 बजे मुझे नहीं पता चला। तो थोड़ी देर बाद अगर कभी मौका मिले तो शायद उसको उनको याद भी हो ये मौका, तो थोड़ी देर बाद अली अजमत कहते हैं कि अली मुर्तज़ा आप जहां भी हैं गेट नंबर 3 पे आ जाए, आपकी वालदा वहां पे जूती पकड़ के इंतजार। ओह माय गॉड। एंड दिस हैपेंड इन अलहमरा ओपन एयर। और इतना रश पड़ गया, हम लोग को 10 15 20 लड़के गए हुए थे, सारे सारे भागे वो के इधर से भागो उधर से। जिस गेट से मैं निकला अम्मी सामने खड़ी, जब वो सामने खड़ी आई टर्न बैक, मुझे कहते रहे लड़के अली अम्मी वो है, मैं नहीं देखा, मैं दूसरी साइड पे गया। एंड माय मदर सेड कि आई विल वॉक होम, ताकि पूरे अलहमरा को पता चले कि इस बच्चे की माँ ये। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम आई वेंट ऑन अ कॉन्सर्ट। उसके बाद उसके बाद जिंदगी में कॉन्सर्ट मैंने गाने सुनने छोड़ दिए यार, इंसल्ट हो गई, इंसल्ट हो रही सामने। और उस दौरान भी जब व्हेन शी वाज वॉकिंग होम, तो ना मैं उनको बार बार बाजू पकड़ के, अम्मी गाड़ी में बैठे, तो एक गाड़ी रुकी क्या आप तंग कर रहे हैं? हाँ कि आपको ये तंग कर रहे हैं। तो मैं बड़ा हाइपर हुआ था, तो मैंने पत्थर से उठा के नहीं, तो मैंने इसकी गाड़ी पे मारी। मैं क्या दस ना था, तो मैं कहना यू सिट इन द कार अदरवाइज आई विल क्रिएट अ कमोशन। सो शी सैट इन द कार। फिर हम घर आए और फिर मेरी बड़ी लितर परेड हुई। और फिर उसके बाद आई नेवर वेंट ऑन अ कॉन्सर्ट, क्योंकि मेरी ना एक एसोसिएशन बड़ी होगी कि यार ये तो रौला रहना ही है, तो चलो पहले पढ़ाई कर। हाँ, ऐसे ही इश्यूज होते हैं। बट नाउ हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं कि इकलौते बच्चों के साथ मदर्स ये नहीं करती। मेरा हमेशा मदर से यही रहा है कि पापा ने मुझे ये नहीं लेके दिया, वो नहीं लेके दिया। तो उनका जवाब हमेशा ये रहा था कि तुम क्या, हु आर यू, तुमने क्या लेके दिया है पापा को, या तुमने क्या लेके दिया है मामा को, या तुमने क्या किया ये सारा। सो इस कॉन्सेप्ट के साथ जब आप होते हैं, तो मुझे याद आता, क्योंकि मैं ओ लेवल्स में गया हूँ, तो मैं अपनी टीचर के पास गया, मैंने कहा जी मैंने रिसर्च असिस्टेंट बना दे मुझे। आई यूज्ड टू चेक द पेपर्स, वो मुझे करती थी। माय टीचर्स वर वेरी काइंड, हमें लंच भी लेके देती थी, खिलाती भी थी, सारा कुछ करती थी। तो टीचर्स भी मदर्स ही हुई हमारी, तो मदर्स डे पे मैं उनको भी हमेशा, तो ये इन चीजों को देखना और इन चीजों के बारे में सोचना, ये एक दिन की जॉब नहीं है। ठीक है, अगर आप मुझे यहाँ पे कहें कि माँ के ऊपर ऐसे लिखो, तो आई बिलीव आई कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ प्रोबेबली टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक। इतना सिर्फ इन चीजों की वजह से यू आर पंक्चुअल, आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप जैसे आप yes, कहते हैं absolutely, आप बिल्कुल कह सकते हैं। ये एक लाइफस्टाइल है जो उन्होंने मेंटेन करवाया आपका। That is true. अगर नहीं सख्ती होगी, नहीं, बच्चे तो फिर लेट नाइट बाहर भी रहते हैं, सब कुछ है, उस वक्त तो बड़ा बुरा लग रहा होता है कि माएँ ऐसे क्यों कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपकी आगे वाली लाइफ जो है वो स्मूथ कर रही होती है। आप बिल्कुल 100% कहती हैं। इसमें मेरे दोस्त ना अक्सर एक बात कहते हैं मुझे कि अगर मेरा 4 बजे टाइम है ना, तो अगर मैं 3:59 तक नहीं आया ना, तो 4 बजे आपको मेरी शक्ल नजर आ जाएगी, देख लें, लेट नहीं होगा। तो मैं ये जिसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम जापानीज टेक्नोलॉजी है, इस पे इतना प्रैक्टिस किया, इवन स्कूल के जमाने में वालदा ने करवाया गया कि अब मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि यार थोड़ा टाइम लिया, अगर तुम जब अपनी जिंदगी में अगर कोई बड़े स्टार बन गए, स्टार तो 2-2 घंटे लेट आते हैं, मैं क्या इसलिए फिर वो स्टार से नीचे भी गुर जाते हैं। देखिए औकात नहीं भूलनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी में आपका जो भी मकसद है, हर बंदा अपने मकसद का एक स्टार है। ठीक है, कुछ लोग डॉक्टर्स है, बहुत बड़े स्टार्स हैं, कुछ लोग सर्जन है, बहुत बड़े स्टार्स हैं। तो वो अगर अपने जिसको हम मैं कहते हैं, जिसको ईगो कहते हैं, एग्जिटिंग गॉड आउट करते हैं। हाँ, ईगो का मतलब ये एग्जिटिंग गॉड आउट। जब हम अपनी जिंदगी से गॉड को एग्जिट कर देते हैं तो ईगो घुस जाता है, तो जो मैं है ना वो लेके बैठ जाती है। अच्छा, एक रील देख रही थी मैं, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं उसको बार बार देखा और मैंने कहा ये चीज़ हमने कभी क्यों नहीं सोची। एक लड़की होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, उसकी मदर रहने आई होती हैं, तो ना वो दोनों बच्चे अपने लिए पैनकेक्स या कुछ बना रहे होते हैं। तो नानी कहती है वाह भाई मामा की हेल्प हो रही है। वो अपनी मामा को साइड पे लेके जाती है, कहती है मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि आपने ये नहीं कहना हेल्प हो रही है, आपने ये कहना है कि अपना काम आप खुद कर रहे हैं। जब आप उनको ये कह देंगे कि हेल्प कर रही हो, तो वो फिर सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। दैट वाज सो डीप। हम यही कहते हैं बच्चों को कि हेल्प करो मामा की, जबकि वो उनका अपना काम भी है। बिल्कुल, इसके बारे में वो कहते हैं ना, बी केयरफुल ऑफ द वर्ड्स यू से, यू कीप देम सॉफ्ट एंड स्वीट, यू नेवर नो फ्रॉम डे टू डे व्हिच वंस यू विल हैव टू ईट। एट टाइम्स होता ये है कि हम कुछ अल्फाज के, जिस वही मैंने भी आपको एक बात की कि मैं टांग तोड़ दूंगी, मैं मुंह तोड़ दूंगी, करना ही नहीं। तो जब आप उनको सबकॉन्शियस दिमाग को ये मैसेज देने कि ये मेरा काम था जो तुम कर रहे हो, तो बच्चा समझेगा वो आपको फेवर कर रहा है। ठीक है, तो हमने बच्चे को समझाना, इसको कहते हैं स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ डायरेक्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट स्टाइल ऑफ, कुछ असर्टिव होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं, कुछ इनोवेंडो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। बच्चों से इनोवेंडो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन में बात करनी चाहिए। इनोवेंडो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? इनोवेंडो होता है जिसको हम पंजाबी में कहते हैं को तीनू सुनाओ नूनू।
अगर किसी सास ने अपनी बहू को कोई बात सुनानी है ना, तो वो अपनी बेटी को कहेगी, और वो इस तरीके से कहेगी कि उनको मैसेज मिल जाए, चल जाए, पता चल जाए कि पता चल जाए। इनवेंडो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। बट रिस्पेक्ट और चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। आप जब चॉइस ऑफ वर्ड्स और रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हैं ना, दुनिया का मुश्किल से मुश्किल बात भी आप किसी से कर रहे हैं, इट विल नॉट हैव एन इफेक्ट। और जब सही बात नेगेटिवली की जाती है, ये तो माँ ही अच्छी नहीं है, तेनू कम ही नहीं करना आता, तू चंगी माँ नहीं है, वहीं से जो है वो औरत डिप्रेस होना शुरू हो जाती है और सारी एंजाइटी बच्चों पे निकलती है। बच्चों पे शिफ्ट हुए।